भाई 12 रन के ऊपर 3 आउट हो गए इंडिया के। भाई इंडिया हार गया, बस ध्यान है। आज क्या बोलोगे तुम? मतलब लिटरली हंसी दिल करता है यार, हंसने को दिल करता है जब मुझे ये मेरे प्यारे पाकिस्तानी फैमिली मेंबर्स, जो कि बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं, फैमिली मेंबर्स भी हैं, कुछ स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे ही सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे जब कमेंट पे कमेंट करते हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं कि इंडिया के 3 आउट हो गए 12 पे, अब क्या बोलोगे? अब तो इंडिया हार गया, आज तो सीरीज भी लेवल हो जाएगी। आज यहां पर इंडिया को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि टीम इंडिया हार चुकी है ये मैच। मैंने बोला सब्र करो, सब्र, मैच अभी बाकी है और टीम इंडिया ने करके दिखाया। तो भाईजान इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने ठोक दिया और ऐसा ठोका कि निकलेंगे नहीं। और वो जॉस बटलर है वो बकबक कर रहा है उस पे, हर्षित राणा पे कि जी वो हर्षित राणा को सब्स्टिट्यूट फील्डर जो है वो सब्स्टिट्यूट अगर प्लेयर अगर इन किया तो वो गलत है जी। निकल मेरे घंटे के बजा दिया ना फिर पकड़ के। 3-1 से इंडिया की यंग टीम T20 सीरीज जीत चुकी है। हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इस यंग इंडिया ने मतलब क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं, मतलब इनकी स्पिन है ना वो तबाही किस्म की स्पिन है। डिटेल के साथ बात करते हैं, घंटा भी बजाता हूं पकड़ के। देखो जी, सबसे पहले अगर बात करें, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले जो है वो फील्डिंग का फैसला किया। भाई हम फील्डिंग करते हैं, बाद में वो कोई जो है वो ड्यू श्यू आएगा और हम जीत जाएंगे। ये नहीं था पता कि ये आगे पाकिस्तान नहीं आगे इंडिया है। ये पहले करो दूसरे करो, पेल देते हैं पकड़ के। और उन्होंने पकड़ के ऐसा पेला लगाया कि अब उठेंगे। अब जो है वो ऐसा लगा कि इंडिया की टीम फंस गई है। ये मैच यहां से शायद जो है वो इंग्लैंड की टीम है इस मैच को यहां से ही जो है वो अपनी पकड़ में ले ले। लेकिन उसके बाद रिंकू सिंह ने थोड़ी देर जो है वो मामला संभाल के रखा, मुश्किल टाइम गुजारा। 26 बॉलों पे 30, 1 छक्का 4 चौके। और फिर उसके बाद शुरू होती है भाई साहब शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का जो है वो लाठीचार्ज शुरू होता है। और शिवम दुबे इतने अरसे के बाद कमबैक किया और अपने कमबैक पे आके जो है 50 लगा के जो है वो इंग्लैंड की बोलती बंद कर दी। जय हिंद दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत ने इंग्लैंड को जबरदस्त तरीके से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। जी हां दोस्तों, इसमें हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए शानदार 50 रन बनाए। दोनों ने एक जैसी पारी खेली, लेकिन हार्दिक पांड्या ने और भी आक्रामक पारी खेलकर भारत को विजयी बना दिया। दरअसल पहले खेलते हुए भारत ने 181 रन का स्कोर इंग्लैंड को दिया, जिसके बदले इंग्लैंड सिर्फ 165 रन ही बना पाया और उसके सभी खिलाड़ी आउट हो गए। इस बात को लेकर अब सारी दुनिया में चर्चा छिड़ गई है कि T20 का सरताज तो भारत ही है और वनडे में और टेस्ट मैच में भारत की सर्वोच्चता बनी हुई है। दरअसल इस मैच की शुरुआत जब हुई तब शुरू में ही भारत के 12 रन पर 3 विकेट गिर गए और तीनों इंपॉर्टेंट विकेट गिरे थे। इसमें कप्तान का भी विकेट था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्कोर टीम इंडिया खड़ा करेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं या हम सभी भी जानते हैं कि टीम इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर है, शिवम जैसे नए नवेले और अपने को स्थापित करने वाले बल्लेबाज भी है। अब दोनों ने ही 50 लगाकर भारत को उस स्कोर तक पहुंचा दिया जहां पर भारत काफ़ी संघर्ष कर सकता था। अब उसके बाद बारी आई बॉलिंग की, तो बॉलिंग में भी भारत ने अपना जलवा इसी तरह दिखाया और मैच को अपने नाम कर लिया। दरअसल इससे पहले किसी को पता नहीं था कि इंग्लैंड के साथ बाकी के मैचों में क्या होगा, क्योंकि सीरीज जीतने के लिए भारत को सिर्फ एक ही मैच की ज़रूरत थी और इसके बाद एक मैच और बचा हुआ है। तो ऐसे में एडवांस में ही सीरीज जीतकर उन्होंने इंग्लैंड को धराशायी कर दिया। ऐसे समय में इंग्लैंड के कप्तान भी दुखी नजर आए और वो मैदान से टूटी गर्दन के साथ जाते हुए दिख रहे थे। अब इस बात को कोई भी कह सकता है कि भारत की नई नवेली टीम से इस तरह हारकर इंग्लैंड के खिलाड़ी तो निराश होंगे ही, बाकी टीमों को भी अब ये एहसास हो चला है कि कल को भारत के साथ खेलेंगे तो उनका क्या होगा। दरअसल भारतीय टीम ने अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लिया है और नए खिलाड़ियों की एक पूरी पंक्ति खड़ी कर ली है जो घरेलू क्रिकेट में तो खेलते ही है, साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। इसी के तहत शुभम भी इस टीम में आया है
और उसने दिखाया है कि कैसे बल्लेबाजी की जाती है। दरअसल इंग्लैंड को ऐसी उम्मीद नहीं थी। इंग्लैंड को उम्मीद थी कि वो ये मैच जीतकर 5वें मैच में कड़ा संघर्ष भारत को देगा, लेकिन चौथे मैच में ही सीरीज गंवाकर इंग्लैंड अपने रास्ते पर चल दिया। इस बात को देखकर सारी दुनिया कह उठी है कि भारतीयों में दम है और उनका दम दिखता भी है। वनडे सीरीज हो या T20 मैच या फिर टेस्ट सीरीज, सब जगह भारतीय टीम ने आला प्रदर्शन करके ये दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि उनकी बल्लेबाजी का आज कोई सानी नहीं है। खिलाड़ी चाहे नया हो या पुराना, इस बात से मायने नहीं रखता कि वो अभी आया है, उसको सिर्फ प्रदर्शन करना होता है और वही काम शिवम दुबे ने भी किया है। इसी बात को हार्दिक पांड्या ने भी अपने दिल से लगा लिया और एक शानदार 50-53 रन की पारी खेलकर भारत को उस स्कोर तक पहुंचा दिया जहां पर इंग्लैंड ने पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें हो गई और आखिर में सारी टीम आउट हो गई। इस सीरीज को जीतकर भारत ने सिद्ध कर दिया कि आने वाला समय भी उसके ही खिलाड़ियों का है। अब देखना होगा कि आगे वाला मैच में क्या होता है। अब सारी दुनिया, खासकर पाक मीडिया, जिसके यहाँ चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है, उसको अब सदमा लग चुका है कि चैंपियन ट्रॉफी में भारत के ये खिलाड़ी क्या करेंगे। दरअसल ये तो अभी से दिख रहा है कि क्या होने वाला है और वहाँ क्या होगा। दरअसल पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत जैसी टीमों को हरा सके। पाकिस्तान में दरअसल खिलाड़ी अपने तौर पर टीम में नहीं आते, वहाँ पर सिफारिश और रिश्वतों का जोर जारी है। ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय खेल ने अपना स्वरूप बदल लिया है और तीनों फॉर्मेट में अलग अलग टीमें खेल रही है, वहीं पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि उसके वही खिलाड़ी टेस्ट मैचों में भी खेलते हैं और वही T20 और 20 में भी खेलते हैं। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान को कब समझ आएगी। दरअसल पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। संजू सैमसन 1 रन, अभिषेक शर्मा 29 रन। इस बंदे की यही गेम है, इस बंदे का यही इंटेंट और ये बंदा इसी इंटेंट के साथ आएगा। रियली अप्रिशिएट। ठीक है, 19 पे 29, 152 का स्ट्राइक रेट, ये इसी तरह खेलेगा। तिलक वर्मा 0 डक। सूर्य कुमार यादव में मैं पहले भी बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग डिस्टर्ब हुई है ना, वो एक तो उसका नंबर चेंज किया गया, मतलब उसने जो तिलक को तीसरे में भेजा था, अब तिलक ही तीसरे पे आ रहा है, तो तिलक के तीसरे पे आने की वजह से सूर्य कुमार यादव का एक तो नंबर डिस्टर्ब हुआ मुझे लगता है, और दूसरा सूर्य कुमार यादव की बैटिंग का बहुत बड़ा कंसर्न लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पे ही आना चाहिए, वो उसका पक्का नंबर था, उस पर खेलता था। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिंकू सिंह 26 बालों पे 30 रन, मतलब विकेट्स गिर चुकी थी, 12 पे 3 आउट थे, और 12 पे 3 के बाद फिर आपको इस तरह की इनिंग ही खेलनी बनती है जो कि रिंकू सिंह खेल के गया था। लेकिन फिर 2 बंदे आते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, तबाह करके चले जाते हैं इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को। जोफ्रा आर्चर को इतना मारते हैं कि जोफ्रा आर्चर की इकोनॉमी तबाह कर देते हैं एक ओवर में। इतना पेला जाता है हार्दिक पांड्या की तरफ से और शिवम दुबे की तरफ से कि इंग्लैंड के जो मैच जीत रहा था, इंग्लैंड वो मैच हार गया। एब्सोल्युटली स्टनिंग और शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर पहले तो भाई जितनी तालियां बजाएं कम है। वो शायद आप लोग जानते नहीं हो कि आज टीम इंडिया ने क्या किया है। मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूं कि 12 रन के ऊपर टीम इंडिया की 3 विकेटें गिर गई थी और कोई माइका लाल नहीं सोच सकता था कि यहां से टीम इंडिया जीत जाएगी। ऑन अ सीरियस नोट, जब पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, पाकिस्तान की 12 रन के ऊपर 3 विकेटें गिर जाती हैं, तो पाकिस्तान 60 या 70 पे निपट जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टीम इंडिया ऊपर गई और 79 पे 5 विकेटें हुई। अच्छा, वहां से भी लग रहा था कि चलो 120 130 पे कर लेंगे, कम से कम 120 130 हो जाएगा। और सोचो फिर टीम इंडिया पहुंचा कहां, 181 के ऊपर। सोच यार, 100 रन की 7th विकेट पार्टनरशिप कौन लगाता है, वो भी T20 में।
और ये इंडिया ने करके दिखाया। 7th विकेट पार्टनरशिप, 100 रन। शिवम दुबे एंड हार्दिक पांड्या, ये नाम याद रखिए क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर हैं और एक वक्त था जब इन दोनों को कंपेयर किया जाता था कि हु इज बेटर, दुबे बेटर पांड्या बेटर, दुबे बेटर पांड्या बेटर। आज दोनों ने करके दिखाया। देखो ऑन सीरीज रन मैं पांड्या को ज्यादा नंबर दूंगा क्योंकि मेरी नजर में पांड्या जो है वो शिवम दुबे से बहुत ज्यादा बड़ा बॉलर है। शिवम बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत शानदार बैट्समैन है, लेकिन ऑलराउंडर में अगर आप बात करोगे तो भाई हार्दिक पांड्या इज फार बेटर क्या, ही इज द बिगेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड बिकॉज ही नोज, उसने आज भी करके दिखाया है। हार्दिक पांड्या ने लिटरली बॉलिंग भी करता है 140 145 के ऊपर, और उसके बाद रन्स जहां पर टीम इंडिया को जरूरत थी जस्ट 28 बॉल्स, हार्दिक पांड्या ने लिटरली सिर्फ और सिर्फ यहां पर 28 बॉलें खेली हैं अपनी 50 कंप्लीट करने के लिए। 53 रन बनाकर आउट हो गया हार्दिक पांड्या, और यहां पर 4 छक्के और 4 चौके, 4 छक्के 4 चौके मारे हार्दिक पांड्या ने। ये वो हार्दिक पांड्या है जिनके ऊपर आज से 1 साल पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लोग गालियां दे रहे थे, अजीबोगरीब सी बकवासात हो रही थी कि हार्दिक को निकालो, हार्दिक का रिप्लेसमेंट मिल गया हमें शिवम दुबे, ये हो गया वगैरह वगैरह। और आज उस हार्दिक पांड्या ने अपने तमाम हेटर्स को अपने फैंस में तब्दील कर दिया। इंडिया ने 17th T20 सीरीज लगातार जीत ली है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखो मैं इसी के बारे में बात करने लगा हूं क्योंकि पाकिस्तान में अजीबोगरीब से रिएक्शन है। पाकिस्तान में लोग लिटरली अब कंफ्यूज होकर बैठे हैं कि कहां से जीत गया इंडिया, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन आपने पाक मीडिया को सुना जो भारतीय टीम के प्रदर्शन से हैरान और परेशान दिखता है। दरअसल भारतीय टीम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रदर्शन तो हमेशा अच्छा ही करती है और कोई भी टेस्ट सीरीज हो उसमें उसका प्रदर्शन हमेशा उत्तम ही रहता है। अब हार्दिक पांड्या और शुभम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साथ ही साथ अन्य खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन करके इंग्लैंड को धूल चटा दी है। दरअसल इसके बाद वनडे सीरीज भी होगी और वनडे के बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी में जो भारतीय टीम आ रही है वो अपने घरेलू क्रिकेट भी खेल रही है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का भी एहसास हो चला है कि जिस तरह अभी T20 में भारतीय टीम खेल रही है और इसके बाद वनडे में खेलेगी, उसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी का नंबर आएगा तो क्या होगा। दरअसल भारतीय खिलाड़ियों ने अपने आप को जिस तेज़ी से ढाला है और जिस तेज़ी से खेलने का अपना अंदाज बनाया है वो अपने आप में कहीं सराहनीय दिखता है। साथ ही भारतीय बल्लेबाज हो या बॉलर हो, उनके पास इतनी वैरायटी हो गई है कि टीम में लाना भी मुश्किल होता है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में क्रिकेट का बड़े पैमाने पर खेला जाना। छोटे स्तर पर हो या क्लबों में हो या फिर अन्य किसी ट्रॉफी में हजारों भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं और नए नए खिलाड़ी एंटर भी कर रहे हैं। इसी बात को लेकर सारी दुनिया भी चकित है कि भारत ने कैसे अपने क्रिकेट को इतना डेवलप किया। इसके पीछे कारण भी कई है, पैसा भी है और मेहनत भी है। दरअसल खिलाड़ी यहाँ के मेहनत भी करते हैं और वो टीम में आने के लिए संघर्ष भी करते रहते हैं। वहीं इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, अन्य देशों में ये समस्याएं खड़ी हो रही है कि खिलाड़ी अपने घरेलू स्तर पर नहीं खेलकर सीधे टीमों में आना चाहते हैं और T20 मैचों की अधिकता भी कहीं ना कहीं टीम को ले डूबी है। इंग्लैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड के खिलाड़ी सभी अच्छे थे और टीम भी बहुत अच्छी थी, सीनियर टीम थी, लेकिन भारतीय जूनियर ने उसको पानी पिला दिया। इसका सबसे बड़ा कारण भी यही दिखता है। अब आगे भी सोचने वाली बात होगी कि अगर भारतीय क्रिकेट की तरह ही दूसरी क्रिकेट भी उसी रास्ते पर चलकर अपने को तैयार करती है तो ही भारतीयों का मुकाबला कर पाएगी, वरना तो उसको हार के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब भारत में हर दूसरे दिन एक नया खिलाड़ी आता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये भारतीय टीम अपने आप को किस तरह संतुलित करती है। दरअसल पाकिस्तान के साथ होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में इसके बाद पता चल जाएगा कि कौन खिलाड़ी टीम में रहेगा कौन नहीं। दरअसल राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का समय अब बीत चुका है, अब उनका शायद आखिरी समय चल रहा है। तो ऐसे में भारत को खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी और नए नए खिलाड़ी इसका दावा भी मजबूत कर रहे हैं कि उनको टीम में आना है और वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे सारी दुनिया की ये सोच है कि भारत के अंदर खिलाड़ी पैदा होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है घरेलू क्रिकेट। घरेलू क्रिकेट की आगाज के साथ ही भारतीय खिलाड़ी मैदान में पैर रखते हैं तो वे पहले से ही खिलाड़ी बन चुके होते हैं, जबकि दूसरी टीमों के साथ ऐसा कम ही होता है। अब यही बात सब में अंतर भी कर रही है।
अब इसी बात को सारी दुनिया भी सोच रही है कि घरेलू क्रिकेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि खिलाड़ी मजबूत और परिपक्व होकर ही मैदान में आए। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर सारा मीडिया इस बात का जिक्र भी कर रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 29 बॉल ने 53 रन, 7 चौके, 2 छक्के, 155 का स्ट्राइक रेट और साथ में हार्दिक पांड्या 30 बॉल ने 53 रन, 4 चौके, 4 छक्के। पांड्या ने तो आज सही जो है वो हक के साथ जो है वो धुलाई की है इंग्लैंड के बॉलर्स की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो है वो जाती दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, उस तरह से हार्दिक पांड्या ने जो है बैटिंग की है। और वो जो शॉट्स खेलता है ना, यकीन माने जब हार्दिक पांड्या इस फॉर्म में होता है और ये बंदा इस तरह के शॉट्स खेलता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन पावर हिटर कोई है ही नहीं है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा T20 मैच, जहां पर इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त दे के ये जो सीरीज है ना, ये फिलहाल जो है वो 3-1 से अपने नाम कर लिया है। अभी एक मैच बाकी है, वो अगर इंग्लैंड जीत भी जाता है तो इंग्लैंड ये सीरीज नहीं जीत पाएगा। आज के मैच की बात करें तो आज कुंफू पांड्या और साथ में जो है वो शिवम दुबे का लाठी चार्ज देखने को मिला और उसके बाद इंग्लैंड के पास कुछ भी नहीं बचा। कहां 12 पे इंडिया के 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो जाना और उसके बाद कहां जो है वो 181 रन्स बना देना, यानी कि अनबिलीवेबल बैटिंग जो है आज हार्दिक पांड्या और साथ में जो है शिवम दुबे ने किया है। स्टार्ट में संजू सैमसन आज फिर जो है जल्दी आउट हो गए, 1 रन बनाने के बाद वो आउट हुए। अभिषेक शर्मा कमाल की बैटिंग कर रहे थे, 4 चौके 1 छक्का लगाया, 19 बॉल ने 29, लेकिन ये भी जो है वो आदिल रशीद का जो है वो शिकार बने। पहले बॉल पे चौका लगाया और अगले ही बॉल पे ये आउट हो गए। तो उसके बाद तिलक वर्मा 0 रन और साथ में जो है वो सूर्या कुमार यादव 4 बॉलों पे 0, एक ही ओवर में ये दोनों भी जो है वो आउट हो गए।